Dear student, very nice morning to all of you. Welcome to SRPS online study. So, dear students, today's video for class 4 and you know that subject is computer. So, let's start chapter 1. And in this chapter, first chapter is evaluation of computers, means कंप्यूटर का विकास. About this chapter, in this chapter, topics are, first topics is mechanical era. Era means काल या युग. Next one is electromechanical era, and third is modern era. Fourth is electrical era. In this chapter, 4 topics. First one is mechanical era, second is electromechanical era, third is modern era, and fourth is electrical era. मीन्स हमारा कंप्यूटर का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके कि हमारा मैकेनिकल ईरा के अंतर्गत कौन कौन सा हमारा विकास हुआ कंप्यूटर का, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा कंप्यूटर्स हमारा आया, मॉडर्न ईरा के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा कंप्यूटर आया, एंड इलेक्ट्रिकल ईरा के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा कंप्यूटर डेवलप हुआ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज मैकेनिकल ईरा. और इस मैकेनिकल ईरा समझने से पहले थोड़ा हम लोग देखेंगे किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, मीन्स एवोल्यूशन यानी विकास के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारा ये जो विकास है उस विकास में क्या क्या हुआ. तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. कहता है कि इन अर्लियर टाइम्स व्हेन ह्यूमन यूज टू परफॉर्म लॉन्ग एंड डिफिकल्ट कैलकुलेशन, देन सच कैलकुलेशन टू long time and led to many mistakes. To reduce the human effort, there was a need to search a device which can do calculation fastly and accurately. So scientists started searching this type of devices. मतलब इसका कहने का ये मतलब है, इस पैराग्राफ को देखेंगे, इस पैराग्राफ को देखिए, कहता है अर्लियर टाइम्स यानी कि पहले समय में जब इंसान कैलकुलेशन करना शुरू किया था, जोड़ घटाव गुना भाग जब करता था, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था. साथ ही साथ जब वो कैलकुलेशन करता था तो बहुत सारे गलतियां करते थे. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था कैलकुलेशन करने के लिए, कोई अलग से डिवाइस नहीं था. छोटा बड़ा अगर कैलकुलेशन होता था तो वो हाथ पे काउंटिंग कर लेते, 1 2 3 4, अच्छा 2 + 2 यानी 1 2 3 4 यानी 4 हो गया. इस तरह से वो क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे. या फिर क्या करते थे, कोई स्टिक ले लेते थे, स्टिक को तोड़ के 1 2 3 4 इस टाइप से वो क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे. या फिर कौड़ी होता था, कौड़ी जो अब देखते हैं कौड़ी वगैरह खेलता है ना सब लोग, उसका यूज़ करते थे, कंकर का यूज करते थे, पत्थर का यूज़ करते थे, है ना. तो उनका जो कैलकुलेशन होता था तो उस कैलकुलेशन में बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते थे, सही कैलकुलेशन नहीं होता था.
तो उन लोगों को इस चीज़ को दूर करने के लिए, जो हमारे मिस्टेक्स होते थे और साथ ही साथ बहुत ही स्लो होता था काम, तो इस चीज़ को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सभी को नीड था, था कि कोई एक ऐसा डिवाइस हो जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन एक्यूरेट हो और फास्ट भी हो, है ना। यही चीज़ कहता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए इस पैराग्राफ को देखिए। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दे इन्वेंटेड अ वर्सटाइल मशीन विच इज नोन एज कंप्यूटर। बहुत समय बाद हमारा एक मशीन, प्रतिभाशाली मशीन तैयार हुआ और जिसका नाम दिया गया क्या, नोन एज कंप्यूटर। उसी समय, कब, जब हमारा बहुत पुराने समय में हमारा क्या था, जोड़ घटाव गुना भाग करने में, कैलकुलेशन करने में जब परेशानी आती थी, उसके बहुत सालों बाद, बहुत समय बाद एक हमारा मशीन आया और वो मशीन हमारा काफ़ी प्रतिभाशाली था, जो हमारा कहलाया क्या, कंप्यूटर। कहता है मेनी पीपल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट थ्रू रीच एट द प्रेजेंट डे कंप्यूटर। उस समय हमारा जो कंप्यूटर डेवलप हुआ, आज का हमारा जो कंप्यूटर है, उसमें उस समय जो बहुत सारे लोग डेवलपमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन दिए थे, वो हमारा क्या था, बहुत ही क्या था, हेल्पफुल रहा। नाउ लेट अस लुक इनटू द पास्ट ऑफ अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। बीते हुए हमारा जो इवैल्यूएशन था, डेवलपमेंट था, उसी के आधार पे हमारा आज का क्या था, कंप्यूटर बना हुआ है। अब आगे देखते हैं। तो ये था हमारा कुछ इवैल्यूएशन का, हमारा बीते हुए समय का हमारा कंप्यूटर के बारे में जो उन लोगों का सोच था, और आगे धीरे धीरे रिसर्च करने के बाद हमारा जो डेवलपमेंट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये 4 टॉपिक है अबाउट इन दिस चैप्टर, वी लर्न मैकेनिकल इरा, second one is electromechanical era, third one is modern era and fourth is electrical era. So अब हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा क्या, मैकेनिकल इरा। देखते हैं मैकेनिकल इरा के अंतर्गत कौन कौन सा हमारा डिवाइसेज है। अब देखिए मैकेनिकल इरा, ध्यान दीजिए। मैकेनिकल इरा, सी earlier man used the stones, stick, finger, wheels, cowries for the counting. The limitation of the human body's 10 fingers and 10 toes apparently caused early man to construct a tool to help him a calculation. Means हमने आपको जस्ट अभी बताया कि उस समय के लोग हमारा क्या करते थे, कंकर, देखिए कंकर, कौड़ी, फिंगर, स्टिक, स्टोन, है ना, ये सब का यूज़ करके हमारा क्या करता था, कैलकुलेशन करता था, है ना, सबको। साथ ही साथ हमारा 10 फिंगर्स, 10 हमारा क्या, हाथ का, और 10 हमारा क्या, पैर का। इसके अनुसार वो क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। लेकिन उसका लिमिटेशन है 10 और 10 20, 20 से आप कितना कैलकुलेशन कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उस समय आया हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या, एर्लियर के अंतर्गत हमारा आया अबेकस। अब अबेकस के बारे में पढ़ेंगे। अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कुड count large numbers and do arithmetic. It was developed in China about 5,000 years ago. It consists rods with the beads represent numbers. Calculation on the abacus was done by moving a beads across the rods. अब ये क्या कहता है, देखिए सबसे पहला जो हमारा आया वो कैलकुलेशन करने का जो डिवाइस था, मशीन था, उसका नाम था क्या, अबेकस। सबसे पहले फर्स्ट टाइम चाइना ने एक डिवाइस तैयार किया, वो हमारा था
क्या उसका नाम था क्या, अबेकस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये हमारा सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो चाइना ने बनाया। लगभग कब, लगभग हमारा 5000 साल पहले, आज से लगभग 5000 साल पहले चाइना ने बनाया एक अबेकस। किसके लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ घटाव गुणा करने के लिए। इसमें क्या लगे हुए थे, ये एक लकड़ी का फ्रेम था, ये आप देख सकते हैं यहाँ सी, ये एक लकड़ी का फ्रेम था जिसमें वुड का बना हुआ था। इसमें ये देखिए रड्स लगे हुए हैं और कुछ हमारा बीड्स भी है, ये देख रहे हैं गोल गोल, ये बीड्स है। और इसको एक छोर से दूसरे छोर पे ले जाकर हमारा क्या होता था, कैलकुलेशन होता था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला हमारा जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वर्ल्ड का, वो था हमारा क्या, अबेकस। और ये अबेकस किसके अंतर्गत आता है, हमारा मैकेनिकल ईरा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मैकेनिकल ईरा। और सबसे पहले अबेकस हमारा जो लॉन्च हुआ, डेवलप हुआ, बनाया, वो दुनिया का सबसे पहला हमारा अबेकस था। और ये बनाए थे चाइना में। कहाँ बना था, चाइना में। कब, अबाउट 5000 ईयर अगो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है नेपियर्स बॉन्ड। ये भी हमारा नेपियर्स बॉन्ड किसके अंतर्गत है, हमारा मैकेनिकल ईरा के अंतर्गत। अब देखिए नेपियर बॉन्ड, दिस वाज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन। ये एक मैथमेटिशियन थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, जिनका नाम था क्या, नेपियर, सॉरी जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने बनाए थे क्या, नेपियर्स बॉन्ड। इन कब, 1614 ईस्वी में। इट वॉज मेड ऑफ रोड्स एंड स्टिक्स विथ नंबर मार्क ऑन देम। यह रड और स्टिक के, रड या स्टिक जिस तरह से ये लगे हुए हैं उस तरह से नंबरिंग करके, मार्क करके उसमें यूज करते थे। इट वॉज यूज द परफॉर्म सिंपल। आगे देखते हैं ये कैसा हमारा नेपियर बॉन्ड्स जो बनाए थे वो 1640 में वो कैसा दिखता था, देखते हैं। आते हैं टर्न पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। देखिए ये है हमारा नेपियर्स बॉन्ड। अब देखिए ये इस तरह से बना हुआ है हमारा नेपियर बॉन्ड्स का, ये फिगर दिख रहे हैं, नेपियर्स बॉन्ड्स। अब देखिए वो कहता है कैलकुलेशन इट like addition, subtraction, multiplication and division. Later it was improved to find to a square root of number. ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के अलावा बाद में इन्होंने जब इसका इम्प्रूवमेंट किया तो वो स्क्वायर रूट भी निकालने लगा। आगे देखते हैं। ये 3 है हमारा, सॉरी 2 है हमारा किसके अंतर्गत, मैकेनिकल ईरा के अंतर्गत। कौन कौन मैकेनिकल ईरा के अंतर्गत है हमारा, पहला था हमारा, जो पहला था वो है मैकेनिकल ईरा के अंदर अबेकस एंड नेपियर्स बॉन्ड। एंड जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा के अंतर्गत हमारा अब कौन कौन आता है, देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा के अंतर्गत हमारा पहला है पास्कलाइन। फर्स्ट इज पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या कहता है, दिस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इट वाज डिजाइन्ड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल इन 1642। जो हमारा फर्स्ट था कौन, अबेकस। फर्स्ट हमारा जो डिवाइसेस था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, वो बना था कब, लगभग 5000 साल पहले। लगभग वर्ल्ड का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, वर्ल्ड का सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारा था अबेकस, जो चाइना में डेवलप हुआ था लगभग 5000 साल पहले। ठीक है। बट एंड जो हमारा नेपियर्स बॉन्ड वो बना था 1614 ईस्वी में। एंड हमारा जो पास्कलाइन है वो पास्कलाइन फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था।
फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अब ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अब देखिए कि हमारा ये कैलकुलेटिंग डिवाइस जो डेवलप किए हैं ब्लेस पास्कल ने, वो कब किए? 1642 में। इट हैड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक बना हुआ है, इस टाइप का कुछ मशीन था जिसका नाम था पास्कलाइन। अब इस पास्कलाइन जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था, इट इज 8 रिमूवेबल व्हील्स कॉल्ड डायल्स। इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हील्स ये देखिए लगा हुआ है, और इस व्हील्स को मूव कराकर डायल करके इसका क्या करता था? कैलकुलेशन करता था। इट कुड हैंडल डेसिमल वैल्यू बाय रोटेट अ व्हील्स फ्रॉम 1 to 9 स्टेप। 1 से 9 स्टेप तक के जो है 8 था हमारा, और इसको कितने स्टेप्स में? 9 स्टेप्स में हमारा वैल्यू को डेसिमल में इंक्रीज डिक्रीज करते थे। इट वाज यूज फॉर क्विकली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करता था हमारा पास्कलाइन बहुत ही तेज़ी से। इससे पहले जो भी हमारे मशीन्स थे वो क्या था? थोड़ा स्लो वर्क करता था, और ये हमारा फास्ट काम करता था। क्विकली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल का सेकेंड है हमारा This is लाइब्जीन calculator. कैलकुलेटर। क्या है? Leibniz ये देखिए, calculator. इस साइड में इसका बना हुआ है, इसमें एक हैंडल है, ये 2 हैंडल है, इसको रोटेट करके हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। देखते हैं क्या कहता है। दिस कैलकुलेशन वाज डिजाइंड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड वेल्थम लाइब्निज 1671। ये हमारे एक मैथमेटिशियन थे, कहाँ के? जर्मन के मैथमेटिशियन थे गॉटफ्राइड लाइब्जिन नाम था इनका, और इन्होंने अपने नाम पर लाइब्जिन कैलकुलेटर बनाया। कब? 1671 में। यह एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे। इट वाज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द पास्कलाइन। जो हमारा ये पास्कलाइन बना था वो पास्कलाइन का और एडवांस वर्जन था। इट वाज अ इम्प्रूवमेंट ओवर द पास्कलाइन कैलकुलेटर। ये इम्प्रूव किए, जो हमारा पास्कलाइन मशीन था उसको इम्प्रूवमेंट किए। अपार्ट फ्रॉम एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन था उसमें और भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। इट कुड डू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और स्क्वायर रूट भी कर सकता था। एंड हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल ईरा के अंतर्गत एक और है हमारा, वो है एनालिटिकल इंजन। देखते हैं एनालिटिकल इंजन। दिस मशीन वाज डिजाइन्ड बाय ब्रिटिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज, who is regarded as the father of computer, जिसे हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, रिगार्डेड फॉर। और ये हमारा डिज़ाइन किए थे ब्रिटिश के मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन हमारा जो डेवलप किए, डिज़ाइन किए, वो थे हमारे ब्रिटिश के मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। देखते हैं। द एनालिटिकल इंजन वाज पावर्ड बाय अ हैंग स्ट्रीम इंजन। ये हमारा हैंग स्ट्रीम इंजन था। द इनपुट वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड कार्ड। पंच कार्ड के मदद से हमारा इसमें क्या होता था? इनपुटिंग होता था। पंच कार्ड की मदद से हम एनालिटिकल इंजन में क्या करते थे? इनपुट करते थे कोई भी हमारा कैरेक्टर। द एनालिटिकल इंजन हैड ऑल द बेसिक फीचर्स स्टिल फाउंड इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर। हमारा एनालिटिकल इंजन के आधार पर ही उसका जो भी हमारा फीचर्स था, इनपुट, प्रोसेस एंड देयर आफ्टर आउटपुट,
उसी के बेसिस पे हमारा आज का कंप्यूटर बना हुआ है। किसके आधार पे? एनालिटिकल इंजन के आधार पे। और यही आधार को फॉलो करते करते हमारा आज का भी कंप्यूटर सेम जो हमारा फॉर्म है, सेम प्लेटफॉर्म है, उसको फॉलो कर रहा है। इसीलिए हमारा जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन हैं चार्ल्स बेबेज थे, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अंडरस्टैंड? अब हम लोग आज इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा फर्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के विकास में पहला मैकेनिकल इरा, दूसरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा। मैकेनिकल इरा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा पहला जो हमारा वर्ल्ड का कैलकुलेशन करने का जो पहला हमारा डिवाइस बना वो है हमारा अबेकस। एंड मैकेनिकल इरा के अंतर्गत सेकेंड था हमारा नेपियर बोन्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा के अंतर्गत हमने देखा पास्कलाइन। सेकेंड पास्कलाइन को इम्प्रूव किया तो आया हमारा लाइब्जिन कैलकुलेटर एंड एनालिटिकल इंजन, जिसके आधार पे हमारा आज का कंप्यूटर बेस्ड है। और इन्होंने डेवलप किया चार्ल्स बेबेज महोदय ने, जो ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे का जो हमारा मॉडर्न इरा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, और मॉडर्न इरा के बाद हमारा मॉडर्न इरा में हमारा यूनिवैक या जो भी कुछ है उसको हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आज का जो आपका होमवर्क है वो होमवर्क है चैप्टर 1 में जो हमने अभी देखा इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हमारा मैकेनिकल इरा और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा दोनों को आप रिवाइज करके आएंगे।